कि हमने जो इसमें राहुल गांधी जी ने जो मैसेज दिया है कि जो इसके अंदर जो सेंट्रल की सरकार है उसने के अंदर इसलिए हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भेदभाव जो इसके अंदर बीज बो दिया है भेदभाव का, जातिवाद का, धर्म का, ये सारा का सारा हमें ख़त्म करना है। सोनिया जी के पास किसी अदर बिजनेसमैन से ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी देश में? ये बताइए सोनिया जी ने कितनों को रोजगार दिया है? सबसे ज़्यादा वीआईपी कल्चर तो उन्हीं के शासन में था। हाँ, उनका खुद का सांसद जाता था, राहुल जी हमारे कुत्ते के सामने खेलते रहते थे। क्या नाम है सर आपका? जी, सिराजुद्दीन नाम है मेरा। सिराजुद्दीन जी, कहाँ से आए आप आज? ये तो दिल्ली से ही हैं। हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली कि राहुल गांधी जी जो है दिल्ली के अंदर तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, तभी हमने है उनका तब जो है हम उनका इस्तकबाल करने के लिए अपने घर को छोड़कर अपने साथियों के साथ हुजूम के साथ अपने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर शामिल हुए। बहुत अच्छा लगा उन्होंने जो मैसेज दिया, और हमें ये पता है कि ये भारत जो है बहुत सारे लोग इसके अंदर जोक को लेके जा रहे हैं। कुछ विपक्षी पार्टी, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो बीजेपी की हैं, आम आदमी की पार्टियां के भी। क्या मैसेज मिला आपको जो आज देश को मिलेगा? मैसेज ये मिला है कि हमने जो इसमें राहुल गांधी जी ने जो मैसेज दिया है कि जो इसके अंदर जो सेंट्रल की सरकार है उसने के अंदर इसलिए हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भेदभाव जो इसके अंदर बीज बो दिया है भेदभाव का, जातिवाद का, धर्म का, ये सारा का सारा हमें ख़त्म करना है। और ये हम ख़त्म करके रहेंगे 2 साल के अंदर। आगामी जो 2024 के अंदर जो चुनाव होगा उसके अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, सेंट्रल की सरकार कांग्रेस की होगी। आपको राहुल गांधी जी के बोलने के बाद लगा कि भेदभाव है, या आपको ज़मीनी हकीकत में भी लगता है कि हाँ हिंदू मुस्लिम में भेदभाव? 2014 से जब सेंट्रल की सरकार जो बीजेपी की बनी तो हमें लगा कि इसके अंदर जो है भेदभाव दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया उसके दिखाई देता। ये भगवे कलर में खड़े हैं, आप दाढ़ी लिए खड़े हैं। इसी को जो है मैं पंडित जी को अपने साथ साथ लेके चला हूँ, इस यात्रा के अंदर शामिल किया। भेदभाव होता तो आप होते नहीं, कुछ लोगों में भेदभाव है, सभी में भेदभाव नहीं है। तो जो कुछ लोगों के अंदर जो भेदभाव है वो विचारों का ही खेल था। उन्होंने जो है बीजेपी ने जो है विचार ऐसा पैदा किया कि जो भेदभाव पैदा हुआ, भेदभाव पैदा होने की वजह से उसका खामियाजा जो है कांग्रेस की सरकार को भुगतना पड़ा। देश में एक परिवार का शासन 60 सालों तक देश में रखा, अडानी और इनके अलावा। ठीक है, आप कहते हो अडानी या अंबानी, ठीक है, मैं कह दूं कि आपकी जो अर्थव्यवस्था चल रही है, अगर आज हम अडानी और अंबानी देखो, सोनिया सुनो सही, सोनिया जी के पास सुनो सुन लो, हाँ सुनो सुनो नहीं आप समझ गए, सुनो सोनिया जी के पास किसी अदर बिजनेसमैन से ज्यादा प्रॉपर्टी होगी देश में? ये बताइए सोनिया जी ने कितनों को रोजगार दिया है? सिर्फ अपने परिवार को छोड़ के। और रही बात डेवलपमेंट की, अमेठी या रायबरेली, ठीक है, उन्होंने सुनिए सही, शुरू से इनके हिस्से में रहे। कितना इन्होंने, इवन कि वहाँ का जो रोड था, ठीक है, रोड इतना गड़बड़ था, सिर्फ योगी जी के आने के बाद से वहाँ भी रोड बनी है। ठीक है, ये लोग क्या बात कर, सिर्फ एक परिवार का क्षेत्र के, हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनिए, ये लोग सिर्फ अपने परिवार का देखते हैं, सिर्फ ये लोग अपने परिवार का सोचते हैं, अदर किसी से कोई इन लोग को मतलब नहीं रहती है। आज तक जहाँ भी इनके शासन रहा है, ठीक है, सिवाय भ्रष्टाचार के इन्होंने किया क्या है? चाहे हिमाचल रहा हो, आप ये पंजाब में रहा हो, पंजाब में क्यों? सुनो नहीं सुन लो भाई, मैंने ये कह रहे हैं कि कांग्रेस, जब कांग्रेस की सत्ता आएगी तो वीआईपी कल्चर कांग्रेस खत्म कर देगी। सबसे ज्यादा वीआईपी कल्चर तो उन्हीं के शासन में था। हाँ, उनका खुद का सांसद जाता था, राहुल जी हमारे कुत्ते के सामने खेलते रहते थे। हाँ, इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है कि एक नेशनल लेबर का लीडर का, जिसका परिवार शुरू से लेकर के 60 सालों तक माने जिस देश में शासन किया हो, ठीक है, उसका एक रिस्पॉन्सिबल सांसद जाता है और अपने कुत्ते के साथ खेल रहे होते हैं। क्या ये मजाक है क्या? लेकिन अब तो ग्राउंड पे कुछ परिवर्तन होगा 24 में। किस में? 24 सवाल, एक चीज बताइए, कौन, एक चीज बताइए, सुनिए बात इनसे पूछ लीजिएगा, काउंटर तो लीजिएगा नहीं, या बायसिंग कीजिएगा कि नहीं? देखिए नहीं, बहुत डर नहीं, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि अडानी अंबानी अपना पैसा यदि खींच लेते हैं तो देश की स्थिति क्या हो जाएगी। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि
ये अडानी अंबानी जो चला रहे हैं क्रेडिट पे चला रहे हैं। लोन जो है भारत सरकार के रहमो करम पे इनको लोन मिला हुआ है, और हम आप जाएंगे हमें लोन नहीं मिलेगा। करोड़ों रुपए का लोन इनको आसानी से कैसे मिल जा रहा है? ये सबको मिलनी चाहिए ना। ये इन्होंने कहा, आपने कहा, आप सुनिए मेरी बात, आपको बोलने दिया हूँ मैं, आप हमें बोलने दो। आपने कहा कि उन्होंने अपना पैसा वापस ले लिया तो देश की स्थिति नीचे चली जाएगी। जब नीचे चली जाएगी, लेकिन वो देश की स्थिति सिर्फ एक को देने के लिए एक को लोन क्यों दिया जा रहा है? सारा का पैसा ये अपने घर से तो लाए नहीं है। भारत सरकार सारा माइंस इनको दे रही है, सारा एयरपोर्ट इनको दे रही है, क्रेडिट अच्छा बना हुआ है, सारे बैंक इनको लोन देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ये अपने घर से पैसे लाए हैं कि देश के लोगों का पैसा है? तो इनको लोन देने को क्यों मैं बता रहा हूँ, सुनिए, दूसरे लोगों को भी समान अवसर आज मिलना तक चाहिए ना। दूसरे लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए। सुनिए, प्रीवियस गवर्नमेंट ने हमारे कितने युवाओं को लोन बांटे थे, ठीक, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, करोड़ों युवाओं को, ठीक है, इस गवर्नमेंट ने, ठीक है, उन्होंने दिया लोन। अब एक चीज बता दीजिए, इतना जो माने आप ईपीएफओ में दे दीजिए जो इनको काउंटर ये करना है, देश की आर्थिक स्थिति क्या अपने घर से लाए हैं? देश की आर्थिक स्थिति इनको नहीं मिलेगा, दूसरे को लोन मिलेगा, लेकिन समावेशी होना चाहिए ना, इक्वलाइजेशन की बात होना चाहिए। देश का सिर्फ एक बिजनेसमैन देश नहीं मिलता ना, हम जाएंगे ना, किसान को भी नहीं मिलता, दिया होने के बाद किसान को भी नहीं मिलता। और उसे लोन अभी मिला है क्या? किसको मिला है? आपको अंबानी अडानी को लोन अभी मिला है कि पहले से? अच्छा, 14 के बाद जो जिस रेट से जितना लोन मिला है, 139% उनका जो पैसे हैं ना, वो इस सरकार ने दिए हैं। जो भी है डेवलपमेंट हो रहा है आज वर्ल्ड में। अंबानी अडानी नहीं, आज वर्ल्ड में जो अंबानी अडानी का पोजीशन है डाउन तो नहीं होगा ना। आपको लोन का पैसा लेके भागा नहीं है ना, आपका नाम किया, आपका नाम रोशन किया, अब कैसे बोल सकते हो उसको? हर बड़े सब आदमी से नहीं चल सकता है। हाँ, अब लोन लेके सोचिएगा कि हम चला ले तो नहीं चला सकते। मुझे हमें दिक्कत देश के लोगों को दिक्कत इतने है। दिन में आपका राहुल गांधी जो देश में नहीं कर पाया, ये 8 साल में कैसे कर दिया? जिसको बोलना नहीं आता वो प्रधानमंत्री 15 साल से इनकी सरकार थी, जब क्या कर लिया उन्होंने? मेरा कहने मतलब 15 साल की सरकार थी, 15-20 साल से थी कांग्रेस थी, उन्होंने क्या कर लिया आज तक? कुछ करा पब्लिक के लिए? क्या क्या किया दादा कांग्रेस ने? या आप मुझे ये बताएं कि क्या नहीं किया कांग्रेस ने? सुई से लेके हवाई जहाज तक का बना दिया। क्या काम नहीं किया कांग्रेस ने? आप मुझे ये बताएंगे? क्या काम करके बता दिए ना उनको 5 जो आप बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर इतनी हरियाली जो करवाई वो दिल्ली सरकार ने करवाई, शीला दीक्षित ने करवाई। दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त कराने वाली अगर कोई थी, राष्ट्रीय स्तर पे बताइए दिल्ली का वो दिल्ली सरकार की बात थी ना। अब राष्ट्र के मुद्दे की बात आते हैं, आज तक कांग्रेस पार्टी ने जितने गेम इंडिया में हुए हैं वो कांग्रेस के राज में हुए, बीजेपी के राज में हुए। ओलंपिक गेम ले लो, एशियाड गेम ले लो, जितने भी ये गेम कराए हैं ये सब कांग्रेस पार्टी के राज में हुए हैं, स्पोर्ट्स के या किसी और के राज में हुए हैं। और जितने भी ये एयरपोर्ट बने हैं, स्टेडियम बने हैं, बड़े बड़े स्विमिंग पूल बने हैं, बड़े बड़े अच्छे पार्क बने हैं, ये लाल किले के चारों तरफ जो गंदगी थी उसको साफ़ करके इसको इतना खूबसूरत बनाया। जामा मस्जिद के चारों तरफ दुनिया जमाने भर की गंदगी थी, 1977 के अंदर चारों तरफ से उसकी सफाई करके उसको एक खूबसूरत मस्जिद का आकार दिया गया। और है ये मोदी ने बेचा ना, ये मोदी ने भाई उसके 2 रिश्तेदार हैं, अडानी और अंबानी। किसने खरीदा लाल किला? लाल किला किसने खरीदा? अंकल जी आपने कही थी, एक मिनट, आपने कही थी कांग्रेस की सरकार में विकास हुआ। आना में आंसर देना मेरे को, मैं फिर उसका बिल्कुल हुआ, कुछ विकास ही नहीं हुआ। 1970 की लड़ाई हुई थी, सारे देश हमारे जितने भी सिपाही वगैरह थे उनको छोड़ा। मनोज बाजपेयी की एक फिल्म है 1977, कुछ फिल्म में दिखा दूंगा, काल्पनिक होता भाई थोड़ा। हमारे अभिनंदन जी काल्पनिक है, अभिनंदन जी हमारे काल्पनिक है, अभिनंदन जी काल्पनिक है हमारे? बोल रहा बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना। मोदी राज में थे हमारे, राम मंदिर भी बन गया, और हमारे अभिनंदन जी, राम मंदिर बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कांग्रेस के राज में अगर मंदिर का कुछ भी नहीं हुआ, अब अभिनंदन जी बंदा मार के आता हो। हाँ हमारे अभिनंदन, पहले बात तो मेरी बात का जवाब तो दो।
हाँ ये इम्पोर्टेंट है मंदिर हमारा। बड़ा चीज इम्पोर्टेंट है जो इन्होंने भाई साहब ने बोला, राम मंदिर बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अरे बड़ी चीज है, हाँ कांग्रेस की मुद्दा को भैया लेकिन ये कह रहे हैं कि आज जय श्री राम जब बोलते हैं तो उसमें घृणा होती है, एक घृणा का संदेश पहुंचता है, डर होता है, घृणा, हाँ डर होता है, ठीक है, डर होता है, ठीक है, अभी तो आप सामने ही हो, ठीक है, डर होता है, घृणा नहीं होती। किस चीज पे आपको डर होता है, किस कारण से? श्री राम बोलने पे डर होता है। ऐसा क्यों, आप अपना बताइएगा ना, क्या माहौल है? क्यों डर जाते हैं? अरे लोग उलझ जाता है, अभी आप जैसे उलझ रहे हो ना चीजों पे, वैसे उलझ जाते हैं आके, ये रियलिटी है भाई। जय श्री राम बोल जी, जय श्री राम बोलने में क्या डर है भैया? जय श्री राम बोल सकते हैं, कोई डर नहीं है। आज तक डर क्यों लगता है भाई मेरे? सोच देखो, नहीं गलत भाई, गलत सोच है। मैं क्या बोला, माहौल की बात बोला, मरने जीने की बात नहीं बोला, ये सच है, आप मानो या मत मानो। भैया कांग्रेस की सरकार में कुछ भी विकास नहीं हुआ, कुछ भी। मैं तो इस चीज पर गर्व करता हूँ, हमारे मोदी जी थे, हमारे अभिनंदन जी चले गए, अभिनंदन जी थे फाइटर जेट से चले गए थे ना पाकिस्तान में, तो लड़ाई वड़ाई हो गए, बंदा एक वापिस आ गए ना, वो बंदा कांग्रेस सरकार में बंदा मर गया। तो जॉब करते हो आप लोग? इनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी की बात, आप दोनों युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? सभी का सवाल है। बेरोजगारी में मोदी जी की मुझे एक बात बहुत बुरी लगी, बस दो चीज़ अगर मोदी जी में हो जाए ना, दिल से कहूँगा चाहे मोदी की, एक तो नौकरी आ जाए बंदों को पूरे पे, थोड़ी सी महंगाई कम हो जाए ना, मतलब इतनी भी कम नहीं करनी जो बंदा खा ले चीज़ें, इतनी नौकरी अगर निकल जाए ना एक बारी में, मोदी जी बंदे ठीक हैं, पर नौकरी पे कोई बात नहीं करने का। कौन कह रहा है कांग्रेस की सरकार में नौकरी लगी? कितनी नौकरी लगी कांग्रेस की सरकार में, बताना जरा। जितनी लगी लग गई है, बस थोड़ा नौकरी का इशू है। विकास का परिभाषा पूछ रहे हैं कि विकास क्या होता है? विकास भैया, विकास तो सब अपने अपने तरीके से करने को, सुनो, करने को दुनिया कह रही है, केजरीवाल ने विकास का। विकास की परिभाषा क्या होती है भाई? देखिए, जैसे इन्होंने भाई साहब ने बोला, किसी के भी पार्टी, किसी की भी सरकार है, एक मिनट, विकास की परिभाषा बता रहा हूँ। विकास की परिभाषा होती है, केजरीवाल जी ने फ्री में दारू कर दी, फ्री में सारा कुछ कर दिया, दिल्ली को बना दिया दारू का अड्डा। क्या परिभाषा विकास की? आप भी बिहार से हैं। भैया एक मिनट भाई साहब, कुछ नहीं है भैया, फ्री का मिलिए दे रखा है, फ्री का मिला दे परिभाषा। विकास की परिभाषा जरूरी नहीं कि सरकार देगी, और किसी के भी पार्टी आती है ना भाई, किसी की भी सरकार आती है, कोई रोजगार नहीं दे सकता है, कोई भी रोजगार कहाँ से देगा? आप मुझे बताओ। डिफिनेशन क्या है? किसान को मजबूत करना पड़ेगा, किसान के ही थ्रू होगा। बिल्कुल, किसान के ही थ्रू होगा भाई। हम लोग किसान को, फैमिली का विकास हम करेंगे ना। आप कैसे करोगे? आप अपने जड़ को रोजगार नहीं मिलेगा तो कैसे करोगे? अब रोजगार सरकार नहीं देगा कि हम रोजगार के लिए बैठ के वेट करेंगे